चाहिए। साथ ही उनके वेलफेयर की चिंता हम लोगों ने करते हुए कैंटीन खोलना, मास्क वितरण और इत्यादि विभिन्न प्रकार के काम उनके लिए किए हैं। और लगातार हमारे डीएसपी, एडिशनल एसपी हम लोग उनसे चर्चा करते रहते हैं, कहीं कोई समस्या है, कोई विषय है जिस पर उनको सुझाव मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की फीलिंग हमें आ रही है कि हम टीम का पार्ट है, ना कि कोई सबऑर्डिनेट और जूनियर सीनियर टाइप की वैरायटी उनको नहीं फील हो रही। पुलिस बल और डॉक्टरों के अथक प्रयासों के चलते आज ग्वालियर में कोरोना की पकड़ काफी कमजोर हो चुकी है। ग्वालियर में कोरोना की चेन तोड़ने में एसपी नवनीत भसीन और उनकी टीम ने बहुत योगदान दिया है। हर वो काम या तकनीक जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है, वह एसपी नवनीत भसीन की टीम न केवल जनता के बीच पहुंचा रही है, बल्कि खुद भी उस पर अमल कर रही है, जो कि जनता के बीच एक सकारात्मक मैसेज के साथ प्रसारित भी किया जा रहा है। जो नॉर्म्स हैं उनका पालन अगर शुरुआत अपने से करेंगे तब दूसरों को टोक पाएंगे, दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि शुरुआत स्वयं से हो और डिपार्टमेंट में भी जितने हमारे लोग हैं वो भी इसका पालन कर रहे हैं लगातार। और प्रयास ये है कि पहले तो हमारे ज़िले में संक्रमण ना फैले और ऐसा कुछ अगर पेशेंट मिलते भी हैं तो उनके कारण हमारे पुलिसकर्मी इन्फेक्टेड ना हो। इसलिए डाउन द लाइन सबको इसकी ड्रिल बार बार समझाई जा रही है, प्रोटोकॉल समझाया जा रहा है और उसकी शुरुआत पूरे अधिकारियों से भी की गई है कि वो भी एक एग्जाम्पल सेट करें, किसी प्रकार की लापरवाही उनसे ना हो और एक नॉर्म्स का फॉलो करके वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कुल 4 है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसका एक अहम किरदार है आईजी राजा बाबू सिंह। ये कोरोना के वो कर्मवीर हैं जिन्हें आप ग्वालियर की सड़कों पर अक्सर पसीना बहाते देख सकते हैं। वो कभी हाईवे पर काफिले के साथ दिखते हैं तो कभी आप लोगों को कोरोना से बचने के उपाय समझाते दिख जाते हैं, कभी अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करते दिखते हैं तो कभी राहत कैंपों के निरीक्षण पर निकल पड़ते हैं। साथियों से न केवल जिले में कोरोना की जानकारी लेते हैं, बल्कि उन्हीं के साथ बैठकर खाते पीते भी हैं, जो कि न केवल उन सिपाहियों का हौसला बढ़ाता है, बल्कि कोरोना से लड़ने का एक नया जोश उनमें भर देता है। शुरू से इसको लेके बड़े अवेयर थे और जब से जनता कर्फ्यू की चाहे बात हो या लॉकडाउन को लेकर के उसको इन्फोर्स करने की बात हो, ग्वालियर रेंज में हमने बहुत ही सख्ती के साथ इसको लागू किया। चारों जिलों में, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में। इसी का आपने देखा परिणाम कि शुरू में हमारे पास 2 केसेज आए थे शिवपुरी के और 6 ग्वालियर के, लेकिन वो फिर रिकवर हो गए और हमारा जोन पूरा ग्रीन जोन की तरफ जा रहा था। एक दुर्भाग्य से एक केस मिल गया। अदरवाइज जिस तरह हमारी सख्ती रही है, जिस तरह हमारी प्रिपेयर्डनेस रही है और जिस तरह हमारी अलर्टनेस रही है पुलिस की और प्रशासन की, तो ग्वालियर संभाग में हमने इसको बखूबी लड़ा है, लड़ रहे हैं और आगे भी इससे लड़ेंगे। अपने परिवार के ऊपर कर्तव्य को छोड़ने की एक तस्वीर जबलपुर से भी सामने आई। यहाँ मदन महल थाना प्रभारी संदीप अयाची का कर्मठ रवैया आम जनता और पुलिस महकमे के लिए उदाहरण पेश करने का काम कर रहा है। अयाची अपनी ड्यूटी को इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। उनके परिवार के लोग बताते हैं कि वो आधी रात में घर आते हैं और सूरज उगने के पहले अपने काम पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इससे उनके परिवार को ऐतराज नहीं, बल्कि उन्हें उन पर गर्व है कि वो अपने कर्तव्य को निभाने में पूरी जान फूंक रहे। ये जरूर है, तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, लेकिन डिमोरलाइज्ड नहीं होंगे, ना मनोबल टूटेगा, जीता है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमें इस बात का संज्ञान है कि जब तक हम रोकते हैं तब तक लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जा सकता है। उस परिस्थिति को हम लोग ध्यान में रखते हुए, हम सारे अधिकारियों के हम लोग निर्देश को पालन करते हुए और किसी भी तरीके से मनोबल को नीचा नहीं करना। ये ज़रूर है, हमारे बहुत ही जामाज 2 अधिकारियों की मृत्यु हुई, इसमें शहादत हुई उनकी। शहादत से हम सभी पुलिस अधिकारियों को सीख भी लेना चाहिए कि कोशिश ये करें कि जितनी चीज़ें उस वायरस के साथ जुड़ी हैं, जितनी असावधानियाँ जुड़ी हैं, उनका हम ध्यान रखें। हम भीड़ में भी इस चीज़ का ध्यान रखें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, हम टच करने का भी ध्यान, सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब ये चीज़ हमारे हाथ से बाहर है कि किस तरह से वो वायरस अटैक कर सकता है। त्याग की कुछ ऐसी ही कहानी यातायात पुलिस में पदस्थ एएसआई हरीश चंद्र सेन की भी है। उम्र रिटायरमेंट के पड़ाव तक ले आई, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने का जुनून ऐसा है कि 37 साल की नौकरी में कभी एक लीव नहीं ली।
आज जब देश में संकट गहरा है तो अपने परिवार से 100 किलोमीटर दूर हरीश चंद्र सेन ग्राउंड पर डटे हुए हैं। परिवार नरसिंहपुर में रहता है और हरीश सेन उनसे वीडियो कॉल के जरिए बात कर लेते हैं, लेकिन घर आने के सवाल पर एक ही जवाब होता है, ये मेरी जिम्मेदारी है और इससे मुंह मोड़कर मैं घर में नहीं बैठ सकता। ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी है और पुलिस का या तो नौकरी का कोई टाइम नहीं रहता है, कितनी नौकरी करना है। और चूँकि मेरा रिटायरमेंट का टाइम भी नज़दीक है, एक्स्ट्रा रनिंग है मेरी और लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ रही है। परिवार वाले बार बार फ़ोन लगाते हैं, दिन में 3-4 बार फ़ोन आता है, पूछते रहते हैं हाल समाचार, क्योंकि जबलपुर की स्थिति वैसे 21 हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव वाले पाए गए हैं, तो इसलिए वो बार बार फ़ोन लगाते हैं। और खाना की भी यहाँ समस्या, क्योंकि मैं अकेला पड़ा हूँ तो खाना मैं भी मेस में खा रहा हूँ, खाना बनाने का टाइम भी नहीं मिल पाता नौकरी की वजह से, और बच्चे नरसिंहपुर में रहते हैं। बड़वानी में भी कोरोना को देखते हुए प्रशासन सख्त कदम उठाने में कोताही नहीं बरत रहा। नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए बड़वानी एसपी ने अपने कोरोना कर्मवीरों के रहने के लिए एक अलग व्यवस्था करी। उनके रहने और रुकने के लिए सरलम वाटिका नाम की एक जगह मुहैया कराई गई ताकि वो अपने कर्तव्य को पूरी तन्मयता से निभा सकें और साथ ही साथ वो और उनके घर वाले भी सुरक्षित रहें। तो क्योंकि अभी एसपी श्री BR श्रीनिवास सर ने जो एक अलग व्यवस्था की है सल्लम वाटिका में, वहाँ पर सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी रह रहे हैं ताकि हम अपने परिवार के संपर्क में ना आए और परिवार सुरक्षित रहे। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। तो इसके तहत हम तीनों समन्वय में बना रहे हैं, परिवार का, जनता से और स्वयं की सुरक्षा। टेस्टिंग किट, सैनिटाइजर और बाकी बचाव के उपाय तो बाहरी, लेकिन टीआई राजेश यादव इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने पर भी पर्याप्त ध्यान देने की बात कहते हैं। तो खुद भी हर सुबह योग और प्राणायाम के जरिए अपने शरीर को तैयार करते हैं ताकि आने वाले पूरे दिन वो कोरोना से लड़ने में कहीं भी कमजोर न पड़े। और यही सलाह वो आम जनता को भी देते हैं। मेरा आम जनता से भी यही निवेदन है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं या कोरोना से बचने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कि हम योगा अभ्यास कसरत करके अपने सिस्टम को इतना मजबूत बना लें कि कोरोना हम पे अटैक ही ना कर पाए। उसके लिए जो योगा अभ्यास कसरत और रनिंग है ये अच्छी चीज़ें हैं। तो जो जहाँ स्पेस है, जितना स्पेस उसमें चीज़ें जो हो सकती है वो करने की कोशिश करना चाहिए। मन भी स्वस्थ रहेगा और अपने आप में मानसिक शांति भी। कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को आगाह करने के लिए पुलिस महकमा पूरी ताकत से जुटा हुआ है। हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों को लॉकडाउन की अहमियत समझा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर सीधी ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज भागवत प्रसाद पांडे काफी चर्चा में। सोशल मीडिया जगत में पांडे जी चुलबुल पांडे की तरह ही लोगों की पसंद बन गए। नहीं चलेगा साहब।